जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने जीके और स्टैटिक जीके के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज आप लोग को जो यह वीडियो मिलेगा, यह वीडियो आपको सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट यानी सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो आपको वीडियो प्राप्त हो रहा होगा वह आपको ज्योग्राफी और या तो पॉलिटी मिक्स करके मिल रहा होगा, या फिर ज्योग्राफी और आपका जो है कि ये जो आपका इतिहास है दोनों मिल के मिल रहा होगा। लेकिन आप लोग को बता दें कि आज से आपको सब वीडियो अलग अलग सेपरेट के रूप में मिलेगा। यानी आपको लगभग 20 मिनट के वीडियो में आपको जो है कि ज्योग्राफी का मिल जाएगा और 20 मिनट अलग वीडियो में वो अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। उससे क्या होगा कि आपका मान लीजिए आपका ज्योग्राफी रिवीजन करने का मन हुआ तो आप वहां का प्लेलिस्ट खोलिए, सिर्फ आपका ज्योग्राफी का आराम से पढ़ सकते हैं। तो आप लोग के लिए ही हम लोग ये धीरे धीरे व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ने में जोर है लेकिन ये टेक्निकल आइडिया नहीं है। लेकिन ये धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं और जो कि आज का जो चल रहा है यूट्यूबर सबका बहुत बड़ा वो सब, तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा, तभी जो है कि आगे बढ़ सकते हैं। भले आप ऑफलाइन में आइए, आपको एक एक चीज करके हम बता देंगे तोड़ तोड़ के। जिस भी टॉपिक के बारे में पूछिएगा तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। और यह जो आपका सेशन रहेगा यह बहुत फास्ट से कवर करेंगे सेशन, क्योंकि बहुत सारा है, आपको दोबारा भी रिवीजन करवाएंगे। और जो हार्ड टॉपिक रहेगा, जो समझने वाला टॉपिक रहेगा, उसको हम जो है कि होली के बाद सोचे हैं कि बोर्ड पे जो है कि वीडियो बना बना के जो है कि आप लोग में अपलोड कर देंगे, तो आप लोग जो है कि आराम से देख लीजिएगा, कोई भी टॉपिक क्लियर रहेगा। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग के लिए हम लोग जो है कि यह चीज कर रहे हैं कि फास्ट रिवीजन के लिए कर रहे हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। हम लोग एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, अधिक से अधिक कंटेंट आप लोगों के पास रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज जो है कि हम लोग ज्योग्राफी के अंदर एक टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, जलप्रपात और झील। जलप्रपात और झील, जलप्रपात और झील जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप लोग के पास जो है कि सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल, आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है, कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? तो देखिएगा आपका महेश बर्नवाली से घाटप्रभा नदी लिखता है, लेकिन आपको सबसे पहले याद रखना है गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर ही स्थित है। लेकिन अगर गोकक नदी नहीं मिलेगा तो आपको घटप्रभा वगैरह देखना है। तो आप लोग को बता दें कि कर्नाटक में आप लोग याद रखिएगा गोकक जलप्रपात गोकक नदी पे है। और आप लोग को बता दें कि हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात को हम लोग झरना कहते हैं, याद रखिएगा जलप्रपात को झरना कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात के रूप में याद रखिएगा जो वर्तमान समय में है वो आपका कुंचिकल जलप्रपात है। वर्तमान समय में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जो बराही नदी पर कर्नाटक में है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। 455 मीटर है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और इससे पहले जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात था वो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात था। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात था जिसका ऊंचाई 255 मीटर हुआ करता था, लेकिन याद रखिएगा वर्तमान समय में कुंचिकल हो गया, वो 455 मीटर हो गया है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो था वह शरावती नदी पे था, जिसे हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात के रूप में भी जानते थे। आपका जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को याद रखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है कि भारत के अंदर किस जलप्रपात को जो है कि महात्मा गांधी जलप्रपात के रूप में जानते हैं? तो याद रखिएगा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात आपके स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। और यह जो स्वर्णरेखा नदी देख रहे हैं, इस स्वर्णरेखा नदी को हम लोग एक उपनाम से जानते हैं, अपशकुन नदी के नाम से। नहीं कहते हैं ये अपशकुन काम है नहीं करो भी, यानी अपशकुन नदी के नाम से स्वर्णरेखा नदी को जानते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसी तरह से दामोदर को बताए थे जैविक मरुस्थल, जैविक मरुस्थल के नाम से याद रखिएगा कि हम लोग ये जानते हैं, वो किसे जानते हैं? दामोदर नदी को। और दामोदर जो सहायक नदी है वह हुगली का सहायक नदी है। और हुगली के बारे में बताए थे कि हुगली के किनारे आपका कलकत्ता और हावड़ा शहर स्थित है, और हुगली नदी का मुहाना जो है कि सबसे बड़ा है। हुगली नदी का नदी मुख सबसे चौड़ा है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, तसो मरीरी झील। तसो मरीरी झील, एक होता है तसोकर झील, एक होता है तसोकर झील, एक होता है तसो मरीरी झील। दोनों मारेंगे लद्दाख, दोनों कहां मारेंगे? लद्दाख। और तसोकर झील जो है वो रामसर साइड का हिस्सा है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, चिल्का झील हो गया, वह भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा।
चिल्का झील भारत के उड़ीसा में स्थित है। साथ ही साथ उत्तरी सरकार तट जो है वह आपके उड़ीसा के जो समुद्री तट है उसी को उत्तरी सरकार तट के रूप में जानते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के अंदर स्थित किस जलप्रपात को, भारत के अंदर स्थित किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं? तो भारत के अंदर में स्थित आपके चित्रकूट जलप्रपात को, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात, उसी को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और चित्रकूट जलप्रपात उत्तर प्रदेश में है। कहां में? उत्तर प्रदेश में इंद्रावती नदी पे, उत्तर प्रदेश सॉरी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी, छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। और इसी चित्रकूट जलप्रपात को हम लोग जो है कि भारत के नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जानते हैं, जिसकी ऊंचाई आपका 29 मीटर है। कितना मीटर है? 29 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। कौन सा है? गोविंद सागर झील, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? यानी अंतःस्थलीय का मतलब है चारों पट्टी स्थल है, यानी वो समुद्र से लगा हुआ नहीं है। लेकिन आपका उड़ीसा के अंदर में जो चिल्का झील है, अगर आप चिल्का झील जाइएगा तो वो समुद्र के किनारे है। लेकिन आप जो सांभर झील जो राजस्थान के अंदर स्थित है, राजस्थान कहीं भी समुद्र से टच नहीं करता है। तो याद रखिएगा अंतःस्थलीय पूछेगा आपका कि सबसे बड़ी झील कौन सी है खारे पानी की, तो सांभर झील मारेंगे। क्या मारेंगे? सांभर झील राजस्थान में है, याद रखिएगा। डिंडवाना झील भी राजस्थान में है। डिंडवाना झील भी कहां है? राजस्थान में। राजसमंद झील भी कहां है? राजस्थान में। राजसमंद झील भी राजस्थान में, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दे, एक बहुत महत्वपूर्ण झील आता है एग्जाम में, सुखना झील। सुखना झील चंडीगढ़ में है। सुखना झील चंडीगढ़ में है। सुखना झील चंडीगढ़ में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है, लेकिन मांडवी नदी पे। किस नदी पे? मांडवी नदी पे। बहुत फेमस क्वेश्चन है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा का। तो आपको बताएं 4 नदी, दूध गंगा, पंचगंगा, घाट प्रवाह, अमाल प्रवाह, ये चारों हैं कृष्णा के। ये चारों किसके हैं? कृष्णा के। तो आप लोग जब दिमाग लगाइएगा, आपका ये चारों नदी आपको कृष्णा में दिमाग सेट कर जाएगा। वो घाट पे जाते थे, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, दूध गंगा, पंचगंगा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा, आपसे चारों याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पास जबलपुर के भेड़ा घाट के समीप स्थित है। और आप लोग को बता दे कि आपका ये धुआंधार जलप्रपात को कपिलधारा जलप्रपात के रूप में भी जानते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और वही नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और नर्मदा नदी जो है वह आपका जो है कि पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिराने का काम करती है। क्योंकि आपको हम ट्रिक बताए थे, लगभग 5 नदी साला मानता नहीं, यानी कि साबरमती, लूनी, मो से माही, नो से नर्मदा, तो से ताप्ती, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका जो है कि किसके निकट? तो बैतूल के निकट मुल्ताई नगर से, बैतूल के निकट मुल्ताई की पहाड़ी से, कौन से? मुल्ताई की जाना पाव पहाड़ी से, वहां से जो है कि निकलने का काम करते हैं, यानी कि मुल्ताई के निकट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वह आपका, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वह आपका किस नदी पर है? कावेरी नदी पे। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वह किस नदी पे है? कावेरी नदी पे, याद रखने का प्रयास कीजिएगा, कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल। चौ से चुलिया, चौ से चंबल, चौ से चुलिया, चौ से चंबल, यह राजस्थान में है। कहां में? राजस्थान। और चंबल नदी के किनारे कोटा शहर है। कौन सा शहर है? कोटा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पुलिकट झील भारत के किन 2 राज्य के बीच स्थित है? तो पुलिकट झील भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच है। भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच जो है वह आपका स्थित है पुलिकट झील। और पुलिकट झील इसलिए फेमस है बार बार कि वहां पर इसरो जो अपना जो कोई भी चीज प्रक्षेपण करता है वह पुलिकट झील के किनारे ही जाकर करता है। और उसका वहां पर एक संस्था है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को हम लोग सार के नाम से जानते हैं, तो याद रखेगा
वहां पर ही जाके इसरो प्रक्षेपित करता है पुलिकट झील के पास, और पुलिकट झील जो है वह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को पता है कि नाग झील, नागिन झील, शेषनाग झील, यह सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और वहां पर एक और बताए थे मानस बल झील, मानस बल झील जम्मू कश्मीर में। अगर सिर्फ पूछेगा मानस अभ्यारण्य, तो मानस अभ्यारण्य कहां में है? असम में है। मानस अभ्यारण्य असम में है, लेकिन मानस बल झील पूछेगा तो तुरंत मारेंगे जम्मू कश्मीर। कहां मारेंगे? जम्मू कश्मीर। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के झील हम लोग फास्ट बोलने का प्रयास करते हैं, इसमें कुछ नहीं है समझने वाला, इसमें सिर्फ आपको कंटेंट के रूप में जा रहा है। तो आप लोग बताइएगा वेम्बनाड झील कहां है? केरल में। वेम्बनाड झील केरल में है, पेरियार झील केरल में है, सष्ठामकोट्टा झील केरल में है। उसके बाद फिर आपका जो है कि पेरियार हो गया, वेम्बनाड हो गया। उसके बाद फिर आप लोग याद रखिएगा पेरियार, वेम्बनाड, सष्ठामकोट्टा, उसके बाद अष्टम करके झील आता है। यह सब कहां में है? केरल में। केरल में है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, पिनरई विजयन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा। और आपको पता है कि उड़ीसा के अंदर में करलापट्ट अभ्यारण्य, भितरकनिका अभ्यारण्य, उसके बाद फिर आपका जो है कि ये नागरहोल अभ्यारण्य, ये सब का नागरहोल नहीं, अरे सिमलीपाल, नागरहोल कर्नाटक है, सिमलीपाल उड़ीसा। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा। सिमलीपाल, भितरकनिका, करलापट्ट और चिल्का झील, ये सब कहाँ है? उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। राजसमंद झील राजस्थान, राजसमंद झील राजस्थान, डिंडवाना झील भी राजस्थान। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, पुलिकट झील, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, सातताल झील, सातताल उत्तराखंड, जिसके अंत में ताल लगा रहेगा मारेंगे उत्तराखंड, जिसके अंत में ताल लगा रहेगा मारेंगे उत्तराखंड। लेकिन एक दो अपवाद है, जैसे कि भोजताल, भोजताल भोपाल में है। भोजताल कहाँ है? भोपाल में। तो ये सब याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अष्टमुदी झील हम बोल रहे थे, अष्ट करके बोले थे ना, वही अष्टमुदी बोल रहे थे। अष्टमुदी झील केरल में है। अष्टमुदी झील कहाँ है? केरल में। सष्ठामकोट्टा भी कहाँ है? केरल में। वेम्बनाड भी कहाँ है? केरल में। उसके बाद फिर पेरियार भी कहाँ है? केरल में। और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी केरल में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, वह भी केरल में है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, डल झील जम्मू कश्मीर, डल झील, बुलर झील, ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, फतह सागर झील राजस्थान, फतह सागर राजस्थान, फतह सागर, राजसमंद, ये सब कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर। और लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, जिसका नाम है किबुल लामजाओ पार्क। और किबुल लामजाओ पार्क को 1977 ईस्वी में आपके धरोहर के रूप में जो है कि उसे दर्जा दिया गया, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और वह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित है। आगे बढ़ते हैं। सांभर झील राजस्थान, सांभर झील राजस्थान। और सांभर झील जो है वो आपका अंतःस्थलीय है। कैसा है? अंतःस्थलीय है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। डिंडवाना झील राजस्थान, डिंडवाना झील राजस्थान। राकसताल झील उत्तराखंड, राकसताल झील उत्तराखंड। सातताल भी उत्तराखंड, सातताल भी कहाँ है? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, रूपकुंड झील, रूपकुंड झील उत्तराखंड में है, रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। और रूपकुंड झील एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इस झील का पानी जो है कि समय समय पर जम जाता है। तो याद रखिएगा कि रूपकुंड झील को हम लोग रहस्यमयी झील के नाम से भी जानते हैं। किस झील के रूप में? रहस्यमयी, यानी उसमें कुछ रहस्य छुपा हुआ, इसीलिए रहस्यमयी झील के नाम से हम लोग जानते हैं रूपकुंड झील, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, फुलर झील उत्तर प्रदेश, फुलर झील उत्तर प्रदेश। देवताल उत्तराखंड, देवताल उत्तराखंड। सातताल उत्तराखंड, सातताल उत्तराखंड। अगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन, एक और ताल राकसताल उत्तराखंड, लेकिन भोजताल भोपाल, भोजताल भोपाल। अगला क्वेश्चन, उदय सागर राजस्थान, उदय सागर से समझना है, उदय सागर से समझना है उदय सिंह। क्या समझना है? उदय सिंह। और राजा उदय सिंह आपके राजस्थान के थे। अगला क्वेश्चन, नागिन झील जम्मू कश्मीर, लोनार झील महाराष्ट्र, लोनार झील महाराष्ट्र, लोनार झील महाराष्ट्र। और लोनार झील इसलिए इंपॉर्टेंट है
कि लोनार झील भारत के अंदर में एकमात्र ऐसा झील है जो ज्वालामुखी के द्वारा बना है। किसके द्वारा बना है? ज्वालामुखी क्रिया जब फटता है ज्वालामुखी तो वहां पर जो उद्गार होकर वहां पर जो गहरा स्थान बन जाता है उसके द्वारा वहां पर निर्मित एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। और लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिला में, महाराष्ट्र के बुलढाना जिला, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोनार झील महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? बुलढाना जिला में। और आप लोग को बता दे कि लोनार झील एक प्रकार का ज्वालामुखी झील है या क्रेटर झील है। यह कैसा झील है? और क्रेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहां से ज्वालामुखी का उद्गार आता है, उद्गार होने के बाद जो उसका जो बहुत गहरा जो मुख बन जाता है आपका, याद रखिएगा, जहां से लावा निकला बाहर, लावा निकल के वो जो गहरा सा स्थान बन गया उसमें जब पानी जम गया तो उस मुख को जो कहा जाता है क्रेटर कहा जाता है। क्या कहता है? एक जम में भी क्वेश्चन पूछा गया कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहता है? क्रेटर। क्या कहता है? क्रेटर। और उसके अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ है उसको क्या कहते हैं? लावा। क्या कहते हैं? लावा। अगला क्वेश्चन, सूरजकुंड झील कहाँ है? तो सूरजकुंड झील हरियाणा में है। कहाँ में है? हरियाणा। आप लोग को बताए थे कि सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में। सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में। वहीं पर मखदूम कुंड मेला आपका जो लगता है वो आपका कहाँ लगता है? बिहार में। कहाँ लगता है? बिहार में। और आपका परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, हुसैन सागर झील तेलंगाना, हुसैन सागर झील तेलंगाना, हुसैन सागर झील तेलंगाना, कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लेकिन पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जहां पर इसरो अपना काम धाम करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारत के अंदर में जल संसाधन एवं सिंचाई एवं नहर से संबंधित क्वेश्चन जो मुख्य है आपके पास रख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगर हम देखिए, अगर भारत में मान लीजिए कि खेती जो होता है उसको हम सिंचाई के माध्यम से जो है कि सींचते हैं या बारिश के माध्यम से खेती होता है, लेकिन भारत के अंदर अगर हम देखते हैं सिंचाई का साधन अगर देखते हैं तो पूरे विश्व में 1 नंबर पे भारत आता है। भारत के पास बहुत सारा व्यवस्था है खेत को सिंचाई करने के लिए। और भारत के अंदर में आप लोग को बता दे कि सबसे 1 नंबर पे जो सिंचाई होने का साधन वो नलकूप है। क्या है? नलकूप है। नलकूप मतलब हम लोग गाँव में बोलते हैं उसको बोरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरिंग या समरसेबल बोलते हैं। तो उसी के द्वारा जो है कि हम लोग जो है कि सिंचाई करते हैं सबसे अधिक, और नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई भारत का उत्तर प्रदेश करती है। कौन करती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश करती है। लेकिन नहर और तालाब के द्वारा पूछेगा सबसे अधिक सिंचाई तो करता है तमिलनाडु। कौन करता है? तमिलनाडु। ये पाकिस्तान बोल रहे थे, पाकिस्तान के बारे में बता देते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा देश पाकिस्तान है जहां पर नहरों का जाल सबसे अधिक है, जहां पर नहरों का जाल सबसे अधिक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे अधिक नहरों का जाल किस देश में, हम भारत का बात कर रहे हैं, सबसे अधिक किस देश में नहरों का जाल? तो पाकिस्तान में। लेकिन नदियों की भूमि के नाम से बांग्लादेश, नदियों की भूमि के नाम से बांग्लादेश, लेकिन किसानों के देश के रूप में फ्रांस को, किसानों के देश के रूप में फ्रांस को। आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, भारत में सिंचाई का सबसे अधिक साधन जो नलकूप है, और नलकूप का सबसे अधिक जो की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में। कम है? उत्तर प्रदेश। लेकिन सबसे अधिक नहर और तालाब का व्यवस्था तमिलनाडु में, नहर और तालाब का व्यवस्था तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक सिंचाई प्रणाली, भारत में आधुनिक सिंचाई प्रणाली का, भारत में आधुनिक सिंचाई, देखिएगा ये अभी मैप देख रहे थे, आज मैप देखने वाले व्यक्ति को कार्टोग्राफर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। क्योंकि मैप का जो अध्ययन कहलाता है वो कार्टोग्राफी कहलाता है। तो उसी तरह से बता देते हैं, देखने वाले को ग्राफर कहा जाता है, कार्टोग्राफर। इसका मतलब मैप देख रहे थे तो मैप देखने वाले को कार्टोग्राफर कहा जाता है और मैप का अध्ययन कार्टोग्राफी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि भारत में आधुनिक सिंचाई का जनक, आधुनिक सिंचाई का जनक यानी सिंचाई का जो बहुत बंदोबस्त करवाया, बढ़िया चीज करवाया कि इससे सिंचाई आप कर सकते हैं, तो वह व्यक्ति थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे, बहुत बड़े सिविल इंजीनियर थे भारत के, जिसका नाम था एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया का नाम सुनेंगे, जिसके जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाते हैं। इंजीनियर दिवस या अभियंता दिवस भारत में 15 सितंबर को मनाते हैं, और 15 सितंबर को जो मनाते हैं वो मनाने का काम करते हैं। याद रखिएगा, विश्वेश्वरैया की जयंती को, विश्वेश्वरैया की जयंती को याद रखिएगा। विश्वेश्वरैया अब ये क्यों इधर देखते रहता है, कभी कभी मन करता है इसका ऐसे पकड़े, इसको ऐसे घुमा दे, तो इस क्या हो जाएगा, ये बर्नौली का नियम लग जाएगा। इसलिए कि जब गति में आ जाएगा तो
पंखा की तरह ही चलने लगेगा इसका मुंडी, या फिर उसका जो है कि हवा की तरह उड़ने लगेगा। तो कोई भी चीज जब हवा आने पर चलने लगता है, जैसे कि छप्पर का उड़ना या फिर नदी में पानी का बहना, ये सब बर्नौली के नियम पे है। तो इसका भी जो है कि मस्तिष्क पकड़ के अगर घुमा देंगे इसे गति में आ जाएगा, तो ये भी बर्नौली का नियम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत में आधुनिक सिंचाई के जनक के रूप में एम विश्वेश्वरैया को जानते हैं, और एम विश्वेश्वरैया के जयंती को प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को हम लोग इंजीनियर दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह बहुत बड़े इकोनॉमिशियन भी थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, क्योंकि आप लोग को बता दें कि जब भारत आजाद होने के कगार पे था, तो इनके द्वारा भारत में कैसे प्लान बनना चाहिए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, यह पुस्तक भी लिखा था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनका संबंध कर्नाटक से है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना सबसे पहले किसने दिया था? तो नहर प्रणाली की सबसे पहले संकल्पना दिनसा दस्तूर ने दिया था। दिनसा दस्तूर, दिनसा दस्तूर नाम के व्यक्ति ने भारत में पहली बार नहर प्रणाली का जो है कि संकल्पना दिया था। लेकिन नहरों का जाल सबसे अधिक जो है वो पाकिस्तान में है। कहां में है? अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसको जल जो प्राप्त होता है वो दो नदी से प्राप्त होता है, एक आपका सतलज से, एक आपका ब्यास से। एक आपका सतलज से, एक आपका ब्यास से। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? तो सरहिंद नहर आपका सतलज से निकाली गई है। किससे निकाली गई है? सतलज से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा भैया विश्व जल दिवस तो हम 22 मार्च को मना लिए, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को, याद रखेगा। और 14 अप्रैल को हम लोग भीमराव अंबेडकर की जयंती भी मनाते हैं समानता दिवस के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो हरियाली योजना का संबंध जल संरक्षण से है। किससे संबंधित है? क्योंकि जल अच्छा से मिलेगा तभी हरियाली फैल पाएगा, नहीं तो नहीं फैल पाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में सिंचाई का सबसे मुख्य साधन क्या है, तो भारत में सिंचाई का सबसे मुख्य साधन नलकूप है। क्या है? नलकूप है। और नलकूप सबसे अधिक कहां है? उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक कहां है? उत्तर। लेकिन नहर और तालाब कहां है? तमिलनाडु। नहर और तालाब कहां है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? 1958 में। इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान से में आप लोग को याद रखना है, इंदिरा गांधी नहर जो है कि वह आपका सतलज और ब्यास से निकलती है, जो कि भारत में सबसे लंबे जो है कि नहर है। याद रखिएगा कि इसका स्थापना 1958 से हुआ है। कब से हुआ है? 1958 से। लेकिन भारत में नहर प्रणाली के जनक दिनसा दस्तूर, दिनसा दस्तूर। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में जो सिंचाई का जो प्रणाली का जो जनक कहलाता है, एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया यानी मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, फरक्का नहर। फरक्का नहर का नाम सुने होंगे। फरक्का जो है वह पश्चिम बंगाल का एक परियोजना है। फरक्का जो है वह गंगा और भागीरथी नदी पर जो है कि आपका पश्चिम बंगाल के अंदर में बनाया गया है। और आप लोग को बता दें कि फरक्का नहर की जो जल वहन क्षमता है वह 40,000 क्यूसेक है। 40,000 क्यूसेक है। और क्यूसेक जो होता है वह जल के प्रभाव को मापता है। जल के प्रभाव को मापने वाला यंत्र का नाम है क्यूसेक। क्या नाम है? क्यूसेक। याद रखिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि चक्रवात की जो गति मापते हैं वह टी स्केल में। चक्रवात की गति टी स्केल में। चक्रवात की गति टी स्केल में। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, देखिएगा, सिंचाई के आधार पर, सिंचाई के आधार पर जो है कि परियोजनाओं को विभिन्न प्रकार में बांटा गया है। कि अगर मान लीजिए कि 2000 हेक्टेयर से अगर आपके पास कम भूमि है, उसको सिंचाई करते हैं, तो वह अति लघु सिंचाई के अंतर्गत आया। अति लघु सिंचाई के अंतर्गत, यानी 2000 हेक्टेयर के अगर नीचे आएगा तो वह आपका अति लघु सिंचाई कहलाएगा। लेकिन अगर आपसे 2000 हेक्टेयर और 10,000 हेक्टेयर के बीच आपके पास भूमि का सिंचाई कर रहे हैं तो वह मध्यम सिंचाई में आएगा। किसमें आएगा? मध्यम में। लेकिन 10,000 से ऊपर आएगा तो वो बृहद सिंचाई हो गया। क्या हो गया? बृहद सिंचाई। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप लोग बताइएगा, जल के साथ उर्वरक। अगर मान लीजिए खेत में हम कुछ नया फसल बोने वाले हैं, उससे पहले हम जल से सींच रहे हैं पूरे खेत को, यानी उसको हम जो कि जल से पटा रहे हैं खेत को, तो आप लोग को बता दें कि जल के साथ
जल के साथ उसके साथ कुछ हम उर्वरक भी दे रहे हैं, कुछ खाद वगैरह भी साथ में दे रहे हैं। तो जल के साथ खाद वगैरह या उर्वरक को मिलाकर संपन्न सिंचाई जो कहलाती है वह फर्टिगेशन कहलाती है। फर्टिगेशन, क्योंकि उर्वरक का इंग्लिश होता है फर्टिलाइजर, उर्वरक का इंग्लिश होता है फर्टिलाइजर, और उर्वरक जब साथ में देंगे तो फर्टिगेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्टिगेशन। फर्टिगेशन याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का लास्ट सवाल जो है कि आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत के अंदर में किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। आप लोग इसका जवाब जो है कि देने का प्रयास कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। आप लोग जो कि पक्का कमेंट दीजिएगा, आपको रिप्लाई सबको मिल जाता है कमेंट बॉक्स में। मेरा एक भी ऐसा अभी तक स्टूडेंट नहीं होंगे या छात्र या हमारे दोस्त नहीं होंगे जिनको कि हम रिप्लाई नहीं दिए होंगे। यह मेरा रिकॉर्ड है, हम समय निकाल कर आपके रिप्लाई देते हैं, फिर अपने कंटेंट पर मेहनत करते हैं आप सबों के लिए। और जब एग्जाम आएगा आप सिर्फ लगातार बने रहिए, लेकिन आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि हमने क्या तैयारी करके और क्या लड़ा है। आपको कहीं कोई टेंशन नहीं आएगा, आपका तैयारी सबसे बेस्ट तैयारी होगा। तो चलिए, लेकिन आप लोग जो है कि अधिक से अधिक जो है कि शेयर करने का प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक दोस्त में आप शेयर करने का प्रयास कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमें आगे लेके जा सकता है, नहीं तो कुछ नहीं है हम। तो चलिए जो है कि अपने सेशन को हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।